यही है स्वच्छ भारत अभियान की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान की सच्ची तस्वीर, जहां पर आज सच्चे कोरोना वॉरियर्स और सच्चे सफाई कर्मी यहां पर मौजूद हुए हैं। और आज तालाब, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर है और सख्त प्रधानमंत्री का निर्देश है कि किसी भी तरह के जल स्रोत को, जिससे कि आपके घर का पानी, पशु पक्षी का पानी, पीने का पानी मिलता है, उसको किसी भी कीमत पर भर नहीं सकते हैं। चाहे वो विनीत शर्मा का हो, चाहे विनीत शर्मा के बाप का हो या फिर आपका हो, आप भर नहीं सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खुली आदेश दे रखी है और कई तरह की ताकतें, कई तरह के लोग भी आएंगे, इसमें दबंगई दिखाएंगे कि आप भरने ना दें, क्योंकि लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि जब पेड़ कटा था तो लोग ऑक्सीजन के बगैर मरे, घर घर के लोग मर गए, डॉक्टर का फीस भी जुटा लिया, फिर भी अपने बच्चे, अपने बाप और अपने परिवार को नहीं बचा पाए। लेकिन क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये जो तालाब है वो जल संरक्षण का केंद्र है, और अगर जल ही नहीं होगा तो जीवन कहां से होगा। क्या चाहते हैं कि कोरोना में जिस तरह से आप ऑक्सीजन की कमी के बगैर मर गए, आप चाहते हैं कि बूंद बूंद पानी के बगैर मर जाएं। यहां पर छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी, उपायुक्त महोदया और नामित सदस्य कृति गौरव जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और पूरे मोहल्ला वासियों के तरफ से भी धन्यवाद बनता है, क्योंकि आज महज 5 दिन पहले हमने इनको बताया, मोहल्ला के लोगों ने छावनी के अधिशासी अधिकारी को और उपायुक्त महोदया को अवगत कराया, और आज उसकी तस्वीर यह है कि स्वच्छ भारत अभियान का खूबसूरत सा तस्वीर दिख रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे छावनी के सफाई कर्मी बड़ी तादाद में सफाई करने के लिए मौजूद हैं। यही है सच्चे हीरो, जो आज स्वच्छ भारत अभियान को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान को सफल बना रहे हैं। इनसे बड़ा कोई हीरो नहीं होता है। हीरो वही होता है जो अपने घर को स्वच्छ बनाता है, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, और कहीं है स्वर्ग तो उसे उतार ला जमीन पर। स्वर्ग सिर्फ एक कल्पना है कि वहां खुशहाली होगी, अमन चैन होगा, स्वच्छता होगा, और स्वर्ग सिर्फ और सिर्फ आप चाह लेंगे तो धरती पर होगा। अगर यहाँ का वातावरण साफ होगा, यहाँ पर पेड़ होंगे, तो वायु यहाँ पर साफ होगी, तो कौन आपको रोक सकता है यहाँ पे स्वर्ग बनाने से। तो स्वर्ग बनाने की तस्वीर हमारे छावनी परिषद के सफाई कर्मी तमाम भाई के द्वारा यह अथक प्रयास हम सामने से चाहेंगे वीडियो कि इस चिलचिलाती धूप में छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी के आदेशानुसार और उपायुक्त महोदया का भी इसमें पहल है। नामित सदस्य खुद मौजूद होकर, कृति गौरव जी यहाँ पर मौजूद हैं, ऋषिकेश जी का लगातार इसमें आंदोलन रहा, मोहल्ला वासियों का आंदोलन रहा। लगातार इस तरह के आंदोलन के बाद आज देख सकते हैं कि आप हमारे सफाई कर्मी भाई डट के लगे हुए हैं चिलचिलाती धूप में, और आपको एक स्वच्छ तस्वीर देने के लिए ये संकल्पित हैं। यहाँ पर हमारे साथ ऋषि जी हैं। ऋषि जी, क्या इस तालाब से आपने इतिहास के बारे में उसमें लिखा है कि ये तालाब से धार्मिक, ऐतिहासिक सब सरोकार है, बताइए। ये धंधार पोखर जो सर्वे सेटलमेंट में दर्ज है और खाता नंबर 270 और विभिन्न प्लॉट है। ये ज़मीन शुद्ध रूप से गैर मजरूआ ज़मीन है, जो जीएम लैंड जिसको कहा जाता है। वर्तमान में ये ऋषि जी सबसे बड़ी बात हमको बताइए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जमीन किन्हीं की भी हो, आपकी भी हो, क्या तालाब भर सकते हैं? नहीं, मैं अपने तालाब को भी नहीं भर सकता, क्योंकि तालाब बनता था सार्वजनिक लोगों के लिए, ताकि वहाँ के जनता, वहाँ के पशु पक्षी नित्य कर्म धर्म के कार्य हो सके। हम और हमारे यहाँ बंगाली टोला और ये विभिन्न टोलों जो इससे जुड़ा हुआ है, गोड़ियारी बागू है, कोयरी टोला हो, लोहार टोला हो, बाजार टाण हो, जोगी टोला हो, या सभी मोहल्ले यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान एवं दशकर्म का कार्य किया करते थे। लेकिन किसी कारणवश जंगल हो गया है, किसी कारणवश जंगल हो चुका है। इसको हम लोग उपायुक्त महोदया से आग्रह किए थे और सीओ साहब से, तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल संज्ञान में लेकर। क्या कहना चाहेंगे ऐसे अधिकारी के लिए? मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि तत्काल वो इस पर संज्ञान लेकर तुरंत साफ सफाई की आदेश देकर हम सब बंगाली टोला और समूचे टोले मोहल्ले निवासियों का धन्यवाद उनको जाएगा कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई किया। बहुत बहुत। और हमारे चैनल के तरफ से भी कि हम बार बार कहते हैं, हमको खबर का असर नहीं चाहिए कि खबर का हमने चलाया असर हुआ। हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं और आपको एकदम इसके लिए स्पेशल थैंक्स देते हैं कि आपने ऐसी समस्याओं, जो जन समस्या थी उसके ऊपर में त्वरित कार्रवाई करते हुए संज्ञान लिया और आज इसकी शक्ल बदलने की कवायद आप शुरू कर दिए हैं। जेसीबी लग गया है,
और शायद पोकलेन भी आने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा बड़ा घास है और बड़ा कचरा है यहाँ पर, इसलिए उसमें सफाई करवाना पड़ेगा। कृति गौरव जी भी चिलचिलाती धूप में यहाँ पर मौजूद है। नामित सदस्य रक्षा मंत्रालय के द्वारा इनको नामित किया गया और हम लोगों की जिम्मेवारी इनके कंधे पर है। इन्होंने अपनी जिम्मेवारी को बाखूबी निभाने का कार्य किया है। कृति गौरव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, निरीक्षण किया, आप यहीं की बेटी हैं। आज का जो स्थिति है, क्या आपको देखने से लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर जल संरक्षण की बात आए और रामगढ़ कैंटोनमेंट में अगर किसी भी चीज़ के द्वारा अगर जल संरक्षण किया जा सकता है, जैसे ये धंधार पोखर आज का नहीं, मुझे लगता है 150 साल पुराना ये पोखर है और ये आज आप देख सकते हैं कि इसकी सफाई अभियान चलाया जा रहा है छावनी परिषद के द्वारा। अभी हम लोग रोलर भी मंगवा रहे हैं ताकि इजीली वो अंदर जाए और वो बिल्कुल साफ़ हो सके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हुए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो भू माफिया होते हैं उनको भी समझना चाहिए कि जल स्रोत अगर बंद करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान है, क्योंकि वो जहाँ भी घर बना रहे हैं या प्लॉट बेच रहे हैं उनको भी दिक्कत आएगी, क्योंकि जल नहीं तो जीवन नहीं। अब जब जीवन नहीं तो वहाँ आदमी कैसे रह सकता है? तो बिल्कुल आप मंगल ग्रह में जब तक अभी जीवन की तलाश की जा रही है, अगर मंगल ग्रह में जीवन तलाश की जा रही है, क्यों नहीं धरती को जीवन दान दिया जाए और जल का स्रोत यहीं पे बनाया जाए? अच्छा मैडम, एक चीज हमको बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं ये मेरा तालाब है, कोई कहता है मेरा तालाब है, कुछ मान लीजिए ये डीसी मैडम का ही तालाब है, आप ही का तालाब है, तो क्या भर लेंगे इसको? नहीं, ये देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्देश दिया गया है, किसी भी जलाशय में किसी भी निजी संपत्ति का अगर है तो वो उसमें किसी भी तरीके का उत्पादन कर सकते हैं। उसके भरना, समतलीकरण करना, बेचना? नहीं, ये बिल्कुल संभव नहीं है, कहीं से भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर ये कानूनन अपराध है। आप किसी भी जलाशय को, एक भी जलाशय बंद होता है तो उस क्षेत्र के करीबन 3 से 4 किलोमीटर का जल स्रोत बिल्कुल खत्म हो जाता है। बड़े तेवर वाली लेडीज के रूप में आप जानी जाती है, स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं और बड़ा आपका कार्य सराहनीय रहा है। बड़े तेवर वाले अंदाज में कह दें कि ऐसे जल संरक्षण को भरने वाले के खिलाफ आप क्या करेंगे? बिल्कुल, मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने की, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री का भी अगर ये तालाब होगा ना तो उसको भी भर नहीं पाएंगे, क्योंकि संविधान से ऊपर कोई नहीं है। सबसे सर्वोच्च संविधान है और देश का सुप्रीम कोर्ट है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में साफ कह दिया है कि आप तालाब को भर नहीं सकते हैं, जल संरक्षण को आप बंद नहीं कर सकते हैं, तो कोई क्यों ऐसी मूर्खता करता है और कोई ऐसी हिम्मत क्यों करता है कि तालाब को और जल स्रोत को भर दे? तालाब किसी भी परिस्थिति में नहीं भरी जा सकती है। मैडम, यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, बड़ा बड़ा पेड़ है, इसके लिए आगे कैसे सफाई हो पाएगा मैडम? इसके लिए रोलर आते हैं, जो रोलर जो होते हैं वो कीचड़ में, दलदल में भी आराम से मूव करते हैं और ये जो पेड़ है उसको उखाड़ते हुए वो चलेंगे तो अपने आप ये जड़ से हट जाएंगे। तो इसका एक बेस जो लास्ट होता है वो उसको और गहरीकरण करते हुए हम लोग उस पर काम शुरू कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो भी लोग इस पर अपना कुदृष्टि डाल रहे हैं, जो भी लोग अपना इसको समझ रहे हैं कि मेरी ज़मीन है या मैंने इसको अपने कब्जे में लिया है, जिस तरह की भी मैं उनको हिदायत देना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि किसी भी जलाशय में आप उसको भरना या उसको अपने द्वारा प्लॉट करना या ये सब बिल्कुल मना है। और आप अगर इसमें इस तरह का कुछ भी करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी बात, अगर आप स्वयं सोच कर देखें, किसी भी जलाशय में आप उसके द्वारा आने वाले आय को आप अपना निजी समझ सकते हैं, लेकिन वो कोई भी जल स्रोत हो वो सार्वजनिक होता है, वो जनता का ही होता है। ये समझने वाली बात है। बहुत सारी बाधाएं आएंगी मैडम? बहुत सारी, मैं तैयार हूँ बाधाओं के लिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ये क्या मतलब, ये आधे में रोक देंगे कि पूरा साफ करा के ही दम लेंगे? जब शुरू हुआ है तो खत्म भी जरूर देखेंगे, अंत देखना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज़ का। हम भी और हमारे पूरे मोहल्ले वासी और पूरे रामगढ़ का नाक इस बात पर टिका हुआ है, क्योंकि कई वर्षों से कई दशक से यहाँ पर गंदगी का अंबार और साजिश के तहत गंदगी फैलाया जा रहा था ताकि एक दिन इसका ढांचा बदल जाए और नक्शे में जो है ना, ये जो तालाब का नक्शा है, जो से लोग धार्मिक, सांस्कृतिक और सभी सरोकार इससे जुड़ा था, उसको बदल दें और बदल कर इसको समतलीकरण करके अपनी प्यास को बुझा ले। हाँ, जसोदा सिंह जी हैं, आप बताइए, आप बड़े पुराने हैं यहाँ पर, यहीं पे आप पले बड़े हैं भैया, क्या इससे दिक्कत, अगर तालाब भर जाएगा तो होगा? इससे दिक्कत यही है कि जैसे हम लोग कोई भी कर्मा करते हैं या ये करते हैं, उससे मेरा बहुत दिक्कत होती है, इसलिए कि हम लोग को यहाँ से बिजलियाँ छोड़ के जाना पड़ता है और हम लोग का पूरा पूर्वज यहीं ख़त्म हो गया ये सब करते करते। लेकिन कोई इसका डिसीजन नहीं हो रहा था। जो ज़मीन भू माफिया लोग हैं, ये लोग सारा तरह का ये कर जहाँ तहाँ बेच रहे हैं ज़मीन को, तो उसको रोकने के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाए हैं। नरेंद्र मोदी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये काम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल,
और ये अच्छा काम जो हो रहा ना, मैं भी इस अच्छे काम में जीवन भर प्रयासरत हो रहा है। बहुत सारे लोग और जगा दे जागेंगे, अभी तो 1-2 लोग आए, अगर जाग जाएंगे ये लोग तो खुद भी साफ कर लेंगे। यहाँ इतनी आबादी, अच्छा छावनी परिषद का ये वार्ड नंबर 5 है और दिलेरों का वार्ड है, जहाँ पर सब यहाँ पर शेर पे सवा शेर मौजूद है। अंकल, आप यहाँ के एकदम, हम लोगों का बचपना यहाँ बीता और आप तो बहुत उम्र से देख रहे हैं। 70 साल हुआ 70 साल, है। क्या इतिहास है इस ये इतिहास है धनार पोखर, ये काली जी का विसर्जन अगर होता ही है बराबर, और इसको जबरदस्ती कुछ आदमियों को ये कर रहा है, बेच रहा है। इसको बेचने नहीं देना है। ये मोहल्ला का चीज़ है। हमारा मोहल्ला गोड़ियारी बागी, नेहरू रोड, टोटल छोटके मुराम का भी आदमी लोग, हम लोग घाट वगैरह करते थे और अभी भी करते हैं। इसलिए इसको बताना एकदम सख्त इसका विरोध करते हैं। अरे बिक गया, खरीद लिए, खरीदने के लिए और भी सारी चीजें हैं। पूरे आसमान को, जमीन को, पाताल को, सबको खरीद लीजिए ना, पर जिसका जो नियम कायदा कानून है, अगर खरीदे तो व्यवसाय कीजिए। कौन मना करता है? मछली पालन कीजिए, तालाब को साफ करवाइए, यहाँ पर बोटिंग कराइए, रोजगार कराइए। कौन मना कर रहा है आपको? कौन मना कर रहा है कि आप अगर खरीद लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं? हम ही खरीद ले तो हम साफ सफाई करा कर उसमें नाव चलाएंगे, मछली पालन करेंगे। ये पानी ही नहीं होगा, आपके शहर में पानी ही नहीं होगा तो आप अच्छे और सुंदर शहर की कल्पना कैसे करेंगे? और मैं आपको एक बात बता दूं कि हो सकता है कि मेरे साथ भी किसी तरह की बाधा उत्पन्न होगी, मेरे साथ भी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, मेरे साथ भी धमकी होगा, मेरे साथ भी गलत तरीके का घटना घट सकता है, लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को और उनके अभियान को फेल नहीं होने दूंगा। जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं सड़क पे हूंगा। अरे मरना तो सबको है एक दिन, मरना तो सबको है एक दिन। मर्दों की तरह जी के दिखाओ और अपने क्षेत्र को सुंदर और स्वच्छ बनाओ। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।